guys, welcome to Melophile Before Audiophile, a show where we talk about audio specifically. Today I am very excited because I got my first review unit. This is called Summer. A big shout out to L for sending me this. मैंने एक वीक तक लगातार इसे सुना है. This was my daily driver for 1 week. और एक हफ्ते के critical listening के बाद my opinion on Summer is ready now. ये ईयरफोन 9,990 रुपये के आते हैं और हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि ये वर्थ इट है या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग. अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है. बहुत सारे एक्सेसरीज आते हैं. बहुत ही कूल कैरिंग केस मिला है इसके साथ. काफ़ी सॉफ्ट टच है इसमें. बहुत सारे ईयर टिप्स भी मिलते हैं डिफरेंट साइज़ के. इसके साथ जो केबल मिलता है मैं बोलूँगा एवब एवरेज क्वालिटी है इसकी. बहुत ही अच्छा केबल है ये. इस प्राइस रेंज में हमें इतना अच्छा केबल देखने को नहीं मिलता है. मैं बोलूँगा क्वालिटी एवब एवरेज है. ईयरफोन डिटैचेबल 2 पिन केबल के साथ आते हैं. और डिज़ाइन देखोगे तो आप लीफ डिज़ाइन का है. काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका. अंदर एक फिन सा बना है यहाँ पे बेटर फिट के लिए. मुझे पर्सनली इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया. जो पहली चीज़ आप इस IM के बारे में नोटिस करोगे, दिस IM इज़ अल्ट्रा लाइट. बहुत ही लाइट ईयरफोन है. कानों में बिल्कुल भी नहीं लगता है और बहुत ही अच्छा फिट है. इसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है. गुड क्वालिटी प्लास्टिक है. बहुतों को शायद ये बिल्ड क्वालिटी उतनी पसंद ना आए, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ गुड इनफ. और आइसोलेशन एवरेज है बट फिट इज़ रियली गुड. फिन्स की वजह से एर्गोनॉमिकली वो अच्छा फिट आता है. इस ईयरफोन का जो साउंड सिग्नेचर है वो वी शेप्ड है. मतलब एलिवेटेड बेस और एलिवेटेड ट्रिपल है. अगर आपको बहुत ही फन साउंडिंग म्यूजिक चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट यू कैन गेट एट दिस प्राइस. This is the most fun sounding earphone that I have right now. This is very colored. अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको मिक्सिंग और मास्टरिंग के लिए कोई IM चाहिए, this is not the one you should get. This is for casual listening. अगर आपको कोई ऐसा ईयरफोन चाहिए जो आप कान में लगाते साथ आपको नाचने का मन करे, तो this is परफेक्ट फिट फॉर यू. तो साउंड सिग्नेचर के बाद बात करते हैं बेस की. इस ईयरफोन का बेस बहुत ही अच्छा है. लाइक इसका बेस का टेक्सचर स्मूथ है, स्पेशियस है, बूमी है और सेटिस्फाइंग बेस है. मतलब मैंने बहुत सारे बेस सुने हैं जहाँ पे आपको पता तो चलता है कि बेस है, लेकिन वो
वो सेटिस्फैक्शन नहीं देता है। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग बेस है। अगर आपको कोई भी गाना जिसमें बेस बहुत है, ईडीएम आप अगर बहुत ज़्यादा सुनते हो, जैज सुनते हो, ये आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका जो बेस है ये बस लगता है कि बजता रहे। बेस में वो स्लैम है, वो अटैक है, बहुत ही फास्ट बेस है इसमें, बहुत ही रिलैक्स्ड बेस। बहुत सारे ईयरफोन्स पे होता है कि बेस इतना कड़क होता है और इतना लाउड होता है कि थोड़े टाइम के बाद शाउटी सुनाई देने लग जाता है और आप बहुत देर तक सुन नहीं पाते हो। इसमें जो बेस है और जो इसका साउंड स्टेज है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, उसकी वजह से इतना स्पेशियस बेस है और इतना रिलैक्सिंग साउंड है कि आप फुल वॉल्यूम में भी पूरा बेस एंजॉय कर पाते हो और बहुत ही सेटिस्फाइंग और लेड बैक ईयरफोन है। अगर आपको बेस पसंद है तो दिस इज वन IM यू शुड कंसिडर। नेक्स्ट मिड्स की बात करते हैं। मिड्स थोड़ा सा रिसेस्ड है, मतलब मुझे जैसा पसंद है उसके हिसाब से नहीं है, बहुत ही लाइक सुपर वी शेप्ड है, थोड़े दूर से सुनाई देता है वोकल्स। बेस और हाइज बहुत ही रिजॉल्विंग आपको सुनाई देते हैं। मिड्स थोड़ा सा रिसेस्ड है। आपको वोकल्स अगर बहुत ज़्यादा पसंद है गानों में तो शायद ये आपको इतना पसंद ना आए, लेकिन कुछ सेलेक्टिव वोकल्स हैं जो बहुत ही अच्छे साउंड करते हैं। जैसे मेल वोकल्स उतना टेक्सचर्ड नहीं है, लेकिन फीमेल वोकल्स बहुत अच्छे सुनाई देते हैं। वो सारे गाने जिसमें एम्बियंट नॉइज बहुत अच्छा है और सूदिंग रिलैक्सिंग साउंड है, वो सब इसमें बहुत अच्छा सुनाई देता है। इसकी पेयरिंग कुछ गानों के साथ इतनी अच्छी है कि आपको लगेगा कि आपने ऐसा पहले कभी कुछ सुना ही नहीं है, लेकिन कुछ गानों के साथ आपको मिड्स में थोड़ा सा लगेगा कि मुझे और लाइक इट्स नॉट देयर, थोड़ा कुछ तो रोल ऑफ हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। मिड्स थोड़ा बेटर हो सकता है। फॉर मिड्स आई विल गिव इट 7.5 आउट ऑफ 10। मिड्स के बाद बात कर लेते हैं हाइज की। इसका हाई मतलब इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप विद हाइज इसका कभी कभी इतना अच्छा होता है कि यू विल लाइक कि यार जो ट्यून है कितना अच्छा सुनाई दे रहा है, फ्लूट बहुत ही अच्छा सुनाई देता है, माइक्रो डिटेलिंग बहुत ही अच्छी है इस ईयरफोन की। आपको छोटे छोटे डिटेल्स सुनाई देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाने में पहले ये भी बजता था। मैंने बहुत सारे गाने दोबारा से सुने और एवरी सॉन्ग में आई फाउंड समथिंग न्यू एंड आई वाज लाइक अमेज्ड कि ये कैसे इतनी छोटी छोटी डिटेल को भी इतने अच्छे से प्ले कर रहा है। और इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये मुझे सिबलेंट नहीं लगा है। मैं हालांकि थोड़ा ट्रेबल सेंसिटिव हूँ, बट मुझे सिबलेंट नहीं लगा। मुझे क्लैरिटी बहुत पसंद है, मुझे रेजोल्यूशन बहुत पसंद है। इसमें क्लैरिटी है, रेजोल्यूशन थोड़ा सा मिसिंग है। रेजोल्यूशन और अच्छा हो सकता था। इट्स अबव एवरेज बट ओके इश है, इट्स नॉट ग्रेट। सो ट्रेबल भी मैं 7.5 ही दूंगा आउट ऑफ 10। ट्रेबल के बाद बात कर लेते हैं साउंड स्टेज की। नाउ दिस इज वेयर दिस IM शाइन्स। साउंड स्टेज, इतना बड़ा साउंड स्टेज है इसका, बहुत ही बड़ा साउंड स्टेज है। साउंड स्टेज इज अबव एवरेज, मतलब आपको सारे इंस्ट्रूमेंट क्लियरली सुनाई देते हैं कौन से कहाँ से बज रहे हैं। और मैं बहुत टाइम से क्रेव कर रहा था एक बिग साउंड स्टेज वाला ईयरफोन, एंड दिस इज द वन विच इज लाइक रियली गुड। मुझे इसका साउंड स्टेज बहुत पसंद आया। इमेजिंग, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन बहुत ही अच्छा है। आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट पता चलेगा कौन कहाँ पे बज रहा है। और जब बेस भी आता है तो एक स्पेशियस बेस है, एक अथॉरिटी के साथ बिग बेस आपको सुनाई देता है। इसका इमेजिंग, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अबव एवरेज है। लाइक फॉर साउंड स्टेज एंड इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन आई विल गिव इट अ सॉलिड 9। इसकी बेस्ट पार्ट जो मुझे लगती है वो है कि ये काफ़ी एंगेजिंग साउंडिंग ईयरफोन है। आप सुनते साथ ही खो जाते हो, आप बिल्कुल गाने में घुस जाते हो और आपको ऐसी सी माइक्रो डिटेल सुनाई देती है। आपको लगता है कि यार ये सब तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। इसमें बहुत ही सेटिस्फाइंग बेस है। ये बहुत लंबे लिसनिंग के बाद भी फटीगिंग नहीं साउंड करता है। आप आराम से जितने चाहे उतने गाने सुन सकते हो इस पर। ये मैंने टेस्ट किया है अपने LG V30 पे और FiiO M11 डैब पे। सारे गाने मैंने लॉसलेस एप्पल म्यूजिक पे सुना है। एंड ऑफ द डे आपको एक ऐसा ईयरफोन चाहिए जो कार में लगाते साथ आप म्यूजिक एंजॉय कर पाओ, आप म्यूजिक में खो जाओ, ये वो कर देता है। थोड़ी थोड़ी खामियां हैं, इट्स नॉट अ परफेक्ट ईयरफोन, बट इसका जो बेस है, इसका जो साउंड स्टेज है, दिस IM इज परफॉर्मिंग बियॉन्ड इट्स प्राइस रेंज। माई वर्डिक्ट इज दिस इज फॉर यू। अगर आपको फन लिसनिंग के लिए चाहिए, आपको कुछ ऐसा ईयरफोन चाहिए जिसको कार में लगा कर आप खो जाओ, तो ये आपके लिए है। क्रिटिकल लिसनिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये FiiO FH3 है जिसके साथ मैं कंपेयर करने वाला हूँ समर को। स्टार्टिंग विद बेस आई विल सेलेक्ट दिस फॉर बेस। अगर आपको बेसियर गाना सुनना है, आपको बेस पसंद है, ये बहुत ही अच्छा बेस प्रोड्यूस करता है। इसका बेस ठीक है, बट दिस इज जस्ट ऑन अनदर लेवल। मिड्स के लिए जैसा कि मैंने बताया ये मिड सेंट्रिक ईयरफोन है, तो आई विल फॉर दिस। अगर आपको मिड्स पसंद है,
फॉर हाइज, दिस इज ट्यून वेरी वेल फॉर हाइज। इसमें सिबलेंट बिल्कुल भी साउंड नहीं करता है। इसमें कुछ कुछ गाने में आपको थोड़ा सा सिबलेंट ये लग सकता है। साउंड स्टेज एनी डे दिस वन, साउंड स्टेज इसका बहुत बड़ा है, इसमें भी अच्छा है, इसमें बेटर है। दोनों में बेसिक डिफरेंस में बोलूँगा तो डिफरेंस इसमें बेस, मिड्स, हाइज सब में थोड़ा एक्स्ट्रा बॉडी है। एवरीथिंग इज़ वेरी रिच इन दिस, बट द प्रॉब्लम इज दिस इज़ नॉट वेरी रिलैक्स्ड। आप थोड़ी देर सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार दिस इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही रिलैक्स्ड है। अगर आपको लंबे टाइम तक सुनना है तो दिस इज़ समथिंग यू शुड गेट, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम सुनने के बाद भी फटीगिंग नहीं साउंड करता है, और एलिवेटेड बेस और ट्रेबल होने के बाद भी आप बहुत ही रिलैक्स्ड और लेड बैक लिसनिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। सो वो बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। मेरे पास जितने भी IEMs हैं उनसे सबसे अलग साउंड करता है ये, बिकॉज ऑफ दैट पीजियो इलेक्ट्रिक बैलेंस आर्मेचर। उसका साउंड कुछ अलग ही है। बेस बहुत ही फास्ट, बहुत ही ट्रेबल भी कुछ कुछ गानों में इतना अच्छा है। अगर आपके पास अच्छा सोर्स है, अच्छा म्यूजिक है, दिस विल साउंड ग्रेट। फॉर कैजुअल लिसनिंग टोटली रिकमेंडेड। फॉर क्रिटिकल लिसनिंग आई विल सजेस्ट गेट समथिंग एल्स। सो दैट वाज माय रिव्यू फॉर समर। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।